In today's lecture, I'll explain to candidiasis. Candidiasis एक फंगल इन्फेक्शन होता है. चूँकि हम माइकोलॉजी पढ़ ही रहे हैं, इसीलिए मैंने एक कॉमनेस्ट इन्फेक्शन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, विच इज़ कॉल्ड एज कैंडिडियासिस. आप सब ने अपनी लाइफ में इसको कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया हो. इट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट काइंड ऑफ द फंगल इन्फेक्शन एंड इट्स कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकन. कैंडिडा albicans. It is the name of the organism. इस ऑर्गेनिज्म की वजह से एक बीमारी होती है जिसे आप क्लिनिकली कैंडिडियासिस कहते हैं. ये ऑर्गेनिज्म जो है इट इज़ अ यीस्ट लाइक फंजी. ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ाया टाइप्स क्लासिफिकेशन, सो इट इज़ अ यीस्ट लाइक फंजी और कैन बी फॉर्म सीडोमाइसीलियम. ठीक है, इसमें सीडोमाइसीलियम इसमें होते हैं. जो इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है विच इज़ योर पार्ट ऑफ दिस. ये ऑर्गेनिज्म जो होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे इन्फेक्शंस में रिस्पॉन्सिबल होता है. बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है. अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है स्टूडेंट जो खुद अकेला कुछ नहीं करता. जब बॉडी का इम्यून सिस्टम या बॉडी में ऑलरेडी कोई डिजीज़ होती है, उसी वक्त ये इन्फेक्शन भी अपना काम करता है. सबसे कॉमन और कॉमन जो क्लिनिकल डिजीज़ ये प्रोड्यूस करता है दैट इज़ कॉल्ड एज ओरल कैंडिडियासिस. मैं आपको अभी दिखाऊंगी ओरल कैंडिडियासिस क्या होता है. यू कैन जूम अप. दिस इज़ ओरल कैंडिडियासिस. आप देखिए ज़बान पे बिल्कुल वाइट कलर के पैचेस होते हैं. ये उन लोगों में ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स जो कि पोर ओरल हाइजीन रखते हैं, जिनका मुंह जो होता है वो साफ़ नहीं रहता. आपने देखा होगा आपके टूथब्रश के पीछे कुछ लाइंस होती है, डीप लाइंस. वो जो लाइंस होती है दैट इज़ टू क्लीन योर टंग. Many of the people throughout their life even they uses the brush but they never know the importance of the lines. Those lines which are present at the back of the brush are important for cleaning your tongue. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो कैंडिडियासिस होता है उन लोगों में बहुत कॉमन होता है जिन लोगों को पोअर ओरल हाइजीन होता है. ये वो कंडीशन है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसे हम ओरल थ्रश बोलते हैं. ओरल थ्रश होता है कैंडिडियासिस की वजह से ही. जब कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो इन्फेक्शन है इफ़ इट्स नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली ऑन टाइम, अगर आप इसको प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट ना करें तो इट कैन स्प्रेड टू थ्रोट. ये गले में भी इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है. इसके अलावा द प्रेजेंट रेजेस ऑन द ओरल म्यूकस एंड टंग और गम्स. ये नहीं है कि सिर्फ ये टंग पर ही रहेगा, इट कैन मूव टू गम्स ऑल्सो. अगर आप प्रॉपर हाइजीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे या प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ टंग पर ही नहीं रहेगा. इट विल मूव फॉरवर्ड एंड कैन कॉज वेरी डिवास्टिक क्लिनिकल कंडीशंस. जो भी HIV पेशेंट होते हैं, मोस्ट HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं वो इवेंचुअली इस इन्फेक्शन को डेवलप करते हैं, क्योंकि जनरली उनका इम्यून सिस्टम पहले ही बहुत कमज़ोर होता है. और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है दे आर वेरी प्रोन टू दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस. वो इन इन्फेक्शंस के लिए बहुत प्रोन होते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया कैंडिडा एल्बिकन इज़ एन अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म. ये अपॉर्चुनिस्टिक होता है और ये उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर होता है. या दूसरी चीज़ होती है अगर आपने काफ़ी देर तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, if there is a long term administration of antibiotics, long term administration, long term administration मतलब वो if you continuously make use of the antibiotics and after a long time of administration of antibiotics, उसके बाद भी ये infections are very prevalent and very common. उसके बाद जो बहुत कॉमन कॉज है इस इन्फेक्शन का दैट इज़ वजाइनल कैंडिडियासिस. वजाइनल कैंडिडियासिस स्टूडेंट्स, उसकी जो क्लिनिकल कंडीशन है, पेशेंट जब आपके पास आता है दैट कम्स विद इचिंग इन द प्राइवेट पार्ट एंड बर्निंग ऑफ वाल्वा. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट इन्फेक्शन एंड इज जनरली फाउंड इन द HIV पॉजिटिव फीमेल्स. ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली फाउंड इन HIV पॉजिटिव पेशेंट्स. Other females can also have this infection. Third clinical condition जो है that is called as systemic candidiasis. Systemic candidiasis, it is potentially life threatening. जो ये होता है it is potentially life threatening infection that occurs in a
इंडिविजुअल, पर्टिकुलरली जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है, कीमोथेरेपी या जिनको कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उन लोगों में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन और प्रिवेलेंट होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसे आप बिल्कुल आराम से सेब्रोडेक्स्ट्रोस अगार पे ग्रो कर सकते हैं, जो मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। यू कैन ग्रो इट विद सेब्रोडेक्स्ट्रोस अगार, और विद इसके ऊपर ऐड करेंगे एंटीबायोटिक्स, तो ये ऑर्गेनिज्म बहुत आराम से उसके ऊपर ग्रो होगा। उसके अलावा जब आप माइक्रोस्कोप में इसे देखेंगे तो इट पोजेसेस अ यूनिक शेप लाइक दिस। ये इसकी यूनिक शेप है। दिस इज द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। और कभी कभी आपको छोटे छोटे सीडोहाइफीज भी दिखाई देते हैं। यू कैन सी द सीडोहाइफीज ऐसे ऐसे करके। इन केस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट दीज आर कॉल्ड एज सीडोहाइफीज। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज सीडोहाइफीज। और जनरली जो है ब्लास्टोस्पोर्स, ये जो आपको दिखाई दे। इसके लिए जो ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ करेंगे, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं मिकोनाजोल। बहुत इफेक्टिव होता है। और अगर क्या ज़्यादा बॉडी के ऊपर कोई इन्फेक्शन है तो कैंड बी करके भी बहुत सारे ऑइंटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें आप कॉमनली पेशेंट को दे सकते हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट एंड फॉर फर्दर इन्फेक्शन। थैंक यू।